अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो जमात है उसकी तश्कील हुई थी ननकाना में। तो हमारी जो है ननकाना से 10 दिन जमात के जो है वो पूरे हो चुके थे। तो हम रायविंड तशरीफ़ लाए हैं। रायविंड आकर हमने एक दिन गुजारा है, वहाँ कारगुजारी दी है। कारगुजारी देने के बाद हमने वहाँ जो है जमा करवानी पड़ती है जमात की तफसील वगैरह। वो अब जो हमें रुख मिला है वो है कुरम एजेंसी। तो हम यहाँ से जा रहे हैं कोहाट। एशिया का जो है ना सबसे बड़ा मरकज़, तबलीगी मरकज़ जो है एशिया का सबसे बड़ा, वो हम इंशाल्लाह जाएंगे, ख़ुद भी देखेंगे, इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। और फिर वहाँ से हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे कल को, क्योंकि आज तो हम निकले हैं रायविंड से। मगरब होने के करीब है, असर की नमाज़ पढ़ी है, गाड़ी भी यही खड़ी है हमारी, और बाकी जो हैं दोस्त वगैरह और भाई वगैरह वो वहाँ पर खड़े हैं। तो आइए उनके दिल में क्या है इस बारे में कि वहाँ जाके क्या फ़ीलिंग आती है, तो उनसे भी पूछते हैं। तो मैं अब भाई बिलाल से पूछूंगा कि कोहाट मरकज़ में जा रहे हैं कि जो क्या है एशिया का सबसे बड़ा मरकज़ है, कि दिल में क्या फ़ीलिंग है कि इतनी दूर जा रहे हैं और पहली दफ़ा जा रहे हैं जमात के साथ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तो मेहर भाई ना मुझे बताते नहीं है कि आपने कोई बात करनी है, तो अचानक मैं ना सीरियस भी नहीं हो पाता जल्दी। तो अच्छा, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है हम सियाल मोड़ इंटरचेंज पे है, उस पे क़यामत आम पे। तो यहाँ पे हमने नमाज़ के लिए स्टे किया। तो जो हमने सुन रखा है वो ये है कि कोहाट का जो तबलीगी मरकज़ है वो माशाल्लाह एशिया का सबसे बड़ा मरकज़ है, और वो देखने के साथ ताल्लुक़ रखता है। जैसे नारान की झील सैफुल मलूक है, वैसे ही कोहाट का तबलीगी मरकज़ है। तो यहाँ पे तो माशाल्लाह बड़ा फजीलत वाला काम है। तो ये उवैस भाई बेहतर बता सकते हैं कि कोहाट का मरकज़ ज़हन में रखते हुए क्या फ़ीलिंग है आपकी? अभी फ़िलहाल इस वक्त कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ। अच्छा ठीक, जब दूसरी दफ़ा जाऊँगा फिर कोई फीलिंग होगी। नहीं, जैसे आपने लोगों से सुन रखा है कि कोहाट का मरकज़ बड़ा खूबसूरत है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सॉरी। ये असल में पैदल आए हैं। ये मियाँ चन्नू से तशरीफ़ लाए हैं वैस भाई ना, तो पैदल तशरीफ़ लाए, थके हुए हैं। अभी ये फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते, इनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन है। तो अभी कोहाट के जब आपका मोबाइल किधर है? ये आपके हाथ में। वैस भाई आप भी सच बोल देते हैं, आपको पता नहीं इस टाइम हम लाइव चल रहे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब जो है ना डूइंग वेल, दिस इज़ उमैर अली। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑफ मिस्टर उमैर अली। मिस्टर उमैर अली ऑफिशियल। अच्छा, तो अब यहाँ से हम इंशाल्लाह वापसी करेंगे कब? इंशाअल्लाह मगरिब पढ़कर। मगरिब की नमाज़ पढ़ के इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ बाजमात अदा की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का बहुत बड़ा एहसान हम पर कि अल्लाह पाक ने हमें इस रास्ते के लिए कबूल व मंजूर फरमाया, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह हमसे हक सच का काम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लेते रहेंगे। आमीन आमीन। तो अल्लाह हाफिज़ भाई दोस्तों, बस आपने हमारे लिए खुसूसी दुआ करनी है जो वीडियो देखेगा, ठीक है? दुआओं की दरख्वास्त है, और ऐसे ही चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम यहाँ रुके हैं, कोहाट जा रहे हैं, रास्ते में रुके हैं खाने के लिए। ये देखो बड़ी बुरी माय कज़न, बड़ी बुरी हालत। इसको भी मैंने 6 दिन के लिए ना जमात से जोड़ा है। मैंने कहा चलो यार, माशाल्लाह पहली बार निकले हैं घर से अल्लाह के रास्ते में। मैं भी पहली बार ही हूँ चिल्ले के लिए। मैं सोने लगा हूँ वहाँ पे। ये हमारा शेख साहब है, ये भाई बिलाल है। इनकी आंखों में नींद देखो कैसे। यार नींद कैसे ना आए हुए है यार। वैस भाई बात कैसे हैं? खैरियत से है माशाल्लाह। ऐसे है कि यार असल में ठेका लिया है वा कल्ले जागन दा। कैसे हैं देखो व्यूअर्स? अभी रात के सिर्फ 10 बजे। और हमें ये सफ़र बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि अगर फ़ील करते तो फिर बहुत फ़ील होना था। कहीं भी तकरीबन 5 मिनट की पिछला घंटा 5 मिनट भी गाड़ी सही नहीं चली। ऐसे 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 था, तो रोड को मैं बयान नहीं कर सकता। असल में ये दो चीज़ें जितनी महसूस करें ना उतनी ज़्यादा लगती हैं, एक बिस्ती और एक सर्दी। तीजा खड्डे
तीजा खड्डे और हमने नातें पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी पढ़ी हैं कि अभी आपको मेरी आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा। जैसे मैं नूर का समा इस्लामाबाद वाली अटेंड करके आया हूँ, तो मैंने 2 घंटे मुसलसल, ये 2 घंटे नहीं 6 घंटे हो गए मुसलसल नाते पढ़े। और वैस भाई माशाल्लाह मेरा रिदम नहीं टूटने देते, अल्लाह पाक ये इनको इलाका सलामत कौन सा है रखे। भाई बिलाल? ये इलाका है पिंडी गेप। पिंडी गेप। गेप। अभी हमने समन रिवर आगे क्रॉस की है, अच्छा, उसके बाद इधर ये कितनी दूर है आगे? अभी कोहाट का मेरे ख्याल से यहाँ से है तकरीबन 1.5-2 यानी 150 किलोमीटर पड़ा, 100-150 किलोमीटर। तो उस पर टाइम हमें लगेगा 3 साढ़े 3 घंटे इंशाल्लाह। 12 साढ़े 12 1 के दरमियान इंशाल्लाह हम कोहाट मरकज़ पहुँच जाएंगे। तो बाकी जैसे अल्लाह पाक को मंजूर होगा हयात बाकी मुलाकात बाकी। मैं भी जा रहा हूँ, दाल लगवाई है। टेक केयर गाइस, सी यू सून।